सो जहीर, हाउ आर यू? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आज आपका भी बहुत ही जबरदस्त मजे का दिन होगा। खूब आपने इंडिया को डोमिनेट करते हुए देखा होगा, दिल तो खुशी होगी। ऐसे कम दिल इंडिया को दिखते हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड को इस तरह डोमिनेट किया जैसे आज इंग्लैंड को किया। तो आप अपने दिल के हाल सुनाए, अपने दिल की दास्तान सुनाए हमें आज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज का दिन इंडिया डोमिनेट करेगी, जैसे मैंने आपके साथ अपने पिछले वीडियो में बोला भी था। क्योंकि बैटिंग के लिए ये पिच अब अच्छी थी डे 3 पे, और साथ में इंडियन टीम में ये है कि एक फाइट वाली बात है, वो फाइट करती है। तो मेरे को लग हम्म। रहा था कि अब पहली इनिंग में जो इन्होंने कम स्कोर बनाया, तो दूसरी में अच्छी बैटिंग करेंगे और फाइट करेंगे। क्योंकि इस वक्त इस मैच में मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही टीम्स ये मैच जीतने के लिए और सीरीज में बढ़त लेने के लिए बहुत ही ज्यादा ईगर है। और मेरे को इस मैच में यही लग रहा है कि जैसे दो टाइगर्स आपस में लड़ रहे होते हैं या दो शेर, कि एक जंगल का इलाका है तो कौन कब्जा करेगा। तो इस सीरीज में कौन कब्जा करेगा, कौन बढ़त लेगा, बिल्कुल वैसे ही मुझे ये गेम लग रहा है। एक दिन लगता है कि इंग्लैंड बढ़त ले रहा है और एक दिन लगता है इंडिया बढ़त ले रहा है। और आज का दिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि इंडिया अच्छी बैटिंग करेगी। हालांकि मैं सोच रहा था कि 5 विकेटें इंडिया की गिरेगी, 5-6। पर मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा इन्होंने अच्छी बैटिंग की और 3 ही विकेटें गिरी। आज आपके बड़े प्लेयर, जिसको आप पहले टेस्ट मैच से बल्कि शुरू से ही आप कह रहे हैं कि उन्होंने सेंचुरी बनानी है, बड़ा स्कोर करेंगे, डोमिनेट करेंगे। आज आपके पहले जो प्लेयर थे, ओपनर थे पाकिस्तान के, आपके लिखते हैं फेवरेट प्लेयर हैं रोहित शर्मा। नहीं, वो उन्होंने तो इंडिया आज सेंचुरी इंडिया के हैं, बनाई। पाकिस्तान के तो नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिया के, इंडिया के। और हम चाहते हैं कि हमारे पास भी ऐसा ओपनर हो। अच्छा अच्छा। तो क्या ही जबरदस्त सेंचुरी बनाई रोहित शर्मा ने। और आपका तो दिल खुश किया होगा, आपकी प्रेडिक्शन भी पूरी की। जो कल आपने दो प्रेडिक्शंस की थी, माशाल्लाह से आपकी दोनों प्रेडिक्शंस बिल्कुल स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही। और रोहित शर्मा की भी बेहतरीन सेंचुरी आज हमने देखने को मिली, उस हाँ, पर भी रोहित थोड़ा सा शर्मा। रोशनी डालें। हाँ, रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया इनिंग खेली, और जो उनके मन में एक, मैं कहूंगा, एक थोड़ी भड़ास थी, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में उतने सफल अभी तक नहीं रहे हैं, मार रही है, पर जितने वनडे और T20 में जो उनका रुतबा है, उस स्टेटस तक नहीं पहुंच पाए। तो वो डेफिनेटली चाहते होंगे कि मैं अब ओवरसीज में अपनी पहली सेंचुरी मारूं। तो जो उनकी थोड़ा ये अंदर इच्छा, एम्बिशन थी, वो उन्होंने पूरी की। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर इंग्लैंड ये मैच हार जाती है, तो जो रूट बहुत नाराज हो गए रोरी बर्न्स से। रोरी बर्न्स ने पहली इनिंग में रन भी नहीं मारे और रोहित की 2 कैचेस भी छोड़ दी। और अगर वो कैच दोनों में से कोई भी एक पकड़ लेते, क्योंकि दूसरी कैच भी जब छोड़ी तब भी शायद रोहित 60-65 रन पे थे, तो तब भी इंग्लैंड के पास था चांस कि इंडिया को 300 के अंदर ही आउट कर लेती, अगर तब रोहित की विकेट गिर जाती। तो अगर इंग्लैंड ये मैच हार गया, तो मुझे लग रहा है कि रोरी बर्न्स पे अगले मैच में रूट का कहर टूटने वाला है। मे बी वो टीम से तब बाहर होने वाले हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि सारे टीम में रोरी बर्न्स को एक एक मुक्का लगा के आएंगे। खूब कुटास लगनी है उसकी। क्या मेरे ख्याल से, देखे ना, कैचेस विन यू मैचेस, और ऐसी पार्टी विकेट के ऊपर यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट गिव रोहित शर्मा 2 चांसेस ऑन ऑन दिस काइंड ऑफ विकेट। इस विकेट के ऊपर अगर आप देख लें, बैट्समैन अपनी मर्जी से ही आउट हो रहा है। मसलन के ना, बॉलर जितनी मर्जी मेहनत लगा रहा है, बैट्समैन के पास पूरा टाइम है शॉट्स खेलने को, और सीधी जो है ना, बल्ले पे गेंद लग रही है, बीच में लग रही है, कहीं एज यूज भी इतने खासे निकल रहे नहीं निकल रहे। उस सूरत के अंदर आपको अगर वो 2 चांसेस आपको बॉलर बना के दे देता है, वो भी रोहित शर्मा का, और आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, भले आप कहें कि नजर आ रहा था कि नजर नहीं आ रहा था, जो मर्जी आप बोलें। अब नजर इसमें अगर नहीं आ रहा था तो कुछ उनकी आईसाइट में दिक्कत है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खेलेंगे? क्योंकि सही बात। मेरे ख्याल से तो इतनी मुश्किल कैच दोनों ही नहीं थी। मुश्किल थी, सही। पर इस लेवल पे आप इंग्लैंड टीम के लिए खेल रहे हो, तो इंग्लैंड में तो प्रैक्टिस हो जाती है स्लिप्स में कैचेस पकड़ने की, क्योंकि आधे से ज्यादा डिसमिसल्स तो स्लिप्स में या विकेट कीपर से ही आती है इंग्लैंड में। तो एक और मैं बात ऐड करना चाह रहा था। जब मैं आज का मैच देख रहा था ना, मैं सोच रहा था कि कल हमने पोप की तो बहुत तारीफ की, ठीक है, और वोक्स की भी तारीफ की, लेकिन हमने ना बेरस्टो और मोइन अली को इतना रगेदा नहीं जितना हमें चाहिए था।
क्योंकि आज जिस तरह बैटिंग हुई, जिस तरह लग रहा था, तो कल इंग्लैंड के पास चांस था डोमिनेट करने को। अगर बैरस्टो और मोइन अली अच्छा स्कोर कर जाते, 50+ स्कोर कर जाते, तो आज इतनी बुरी हालत ना होती जितनी उनकी अभी है। कल इंग्लैंड के पास चांस था, दे लूज इट। तो आज की बैटिंग करते हुए वो जो चीज है ना, वो और ज्यादा नुमाया होके मुझे दिखी। और बैरस्टो पे मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये बंदे ने ना अपनी टीम के साथ वफा नहीं की। और सेम थिंग विद मोइन अली, के उनको ज्यादा स्कोर करना चाहिए था ऐसी पार्टी विकेट के ऊपर। और मोइन अली जिस तरह शॉट खेलते हुए आउट हुए, हालांकि आप कह सकते हैं कि मोइन अली इस तरह ही खेलते हैं, लेकिन नहीं भाई, मेच्योर हो जाओ थोड़े, एक ग्रेजुएट हो जाओ। आपकी टीम को रन्स की इस वक्त जरूरत है, रन ठोक लो थोड़े। लेकिन उनसे मोइन अली से रन नहीं हुए। और आज इंडिया ने उन्होंने जो वो दिया, उनको चांस दिया, ठीक है, और इंडिया ने कैश आउट किया। और दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा हूं, जो आज इंग्लैंड की बॉलिंग देखते हुए, कि कल इंडिया ने कितनी ही जबरदस्त बॉलिंग की इस पिच के ऊपर, कि इंग्लैंड को विद इन 300 आउट कर लिया। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। हाँ, इंग्लैंड की बॉलिंग आज इनइफेक्टिव दिखी, और उससे हम कंपेयर करें तो इंडिया की बॉलिंग बेहतर थी। और जहां तक आपने बैरस्टो और मोइन अली की बात की, तो डेफिनेटली इंग्लैंड के फैंस इन दोनों से ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। जैसे बैरस्टो का मुझे जो समझ आता है कि ये जो लंबा स्कोर नहीं मार पा रहे, तो मुझे लग रहा है कि इनको ना थोड़ा सा अपनी गेम में अटैक ज्यादा करना पड़ेगा। ये हम्म। टेस्ट मैच में मुझे लग रहा है कि थोड़ा ना डिफेंसिव ज्यादा खेल रहे हैं, थोड़ा टिक के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनकी जो सही। नेचुरल गेम है वो वनडे को ज्यादा सूट करती है। तो मे बी अगर ये 20-25 रन मारने के बाद ना थोड़ा और खुल के खेले, हवा में भी बॉल मारने से ना घबराए, थोड़ा अपोनेंट टीम को सरप्राइज करने की कोशिश करे, अटैक करके थोड़ा हवाई शॉट्स भी मार के, तो उससे मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा एक बैरियर इनके सामने बन गया है कि ये 30-40 या 50-60 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि एक हाफ सेंचुरी तो मारी है इन्होंने इस सीरीज में। तो उससे तब आगे ये निकल सकती है, और तब इनके पास एक चांस भी होगा एक सेंचुरी मारने का। वरना जिस वही अब। तरीके से ये जी खेल जी, रहे हैं, तो उसमें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉल आएगी और ये आउट हो जाएगी। सही बात है, लेकिन एक वही वाली बात है, मुझे लग रहा है कि आज इंडिया की बैटिंग ने ना इन दोनों के जो फेलियर्स थे ना, उनको काफी ज्यादा नुमाया कर दिया। हैविंग सेड दैट, अब इंडिया जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में तो आ तो गया है, लेकिन एक चीज जो है जो मुझे बार बार तंग कर रही है, वो जो पिछला मैच के अंदर अगले दिन जब उनकी बारी आई, वो एक इनिंग वो भी पुजारा और शर्मा खेल गए थे और अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में लेके आ गए थे, लेकिन अगले दिन 50 पे विद इन 49 रन उनकी 8 विकेटें गिर गई। तो और ये चीज थोड़ा सा ना अब लगता जा रहा है कि कोलैप्स जो है ना, वो इंडिया की अब बैटिंग के अंदर एक किस्म का सरा गया है, और अब कोलैप्स कभी भी आ सकता है, कभी भी उसका डर लग सकता है। तो अब कल इंडिया को कोलैप्स नहीं करना, और इस कोलैप्स चीज से तो और। थोड़ा बहुत आज लग भी रहा था जब नई बॉल ली थी और दोनों पुजारा और रोहित आउट हो गए थे, तो थोड़ा एक ही सा ओवर में। इंडियन फैंस के दिमाग में आया था कहीं ये कोलैप्स शुरू ना हो जाए। पर ये डर कल सुबह भी रहेगा, क्योंकि अभी भी बॉल नई ही है, और थोड़ा मॉर्निंग की एक ड्यू होगी, वेदर में स्विंग ज्यादा होगी, तो और हो भी एक चीज सकता जो है। मैं हमेशा कहता हूं कि वॉच आउट फॉर इंग्लैंड कम बैक, इंग्लिश कम बैक। वो हमेशा कम बैक करते हैं। आज उनका बुरा दिन गया ना, तो कल वो बेहतर प्लान के साथ आएंगे, और हमेशा वो कम बैक करते हैं। और जब वो कम बैक कर रहे होते हैं ना, अगर आपने उनसे टेस्ट मैच जीतना है, जब वो कम बैक कर रहे होते हैं, उस वक्त आपने अपनी लाइन को होल्ड करना होता है। उनको क्या कहते हैं ना, मोमेंटम नहीं लेने देने की कोशिश करनी होती है। ओवर भले रन्स ना बने, ओवर गुजार लें उस टाइम के ऊपर, वो सुबह आएंगे फ्रेश होकर और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अटैक करेंगे। तो कल मेरे ख्याल से कोहली और ये मुझे बहुत बड़ा मसला है कि जडेजा उनके साथ है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जडेजा अपनी विकेट उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे वो दे देंगे। उनके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मॉर्निंग विकेट की नई गेंद को वो सरवाइव कर जाए। तो मेरे ख्याल से उस टाइम वो विकेट दे जाएंगे। और तो कल कोहली और रिहाने पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बड़े कोलैप्स से बचाएं, कि अगर शुरू में 2-3 विकेटें गिर गई और इंडिया 250 की लीड के साथ आउट हो गया, तो रूट आ जाएगा चौथी इनिंग के अंदर, और रूट ने स्कोर कर जाना है। हाँ, 250 की लीड में तो देखिए मैं कहूंगा इंग्लैंड का ज्यादा चांस है, हम्म। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था। पर अगर इंडिया को ये गेम अपने फेवर में करना है,
या अगर आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हैं, ऐसे जो हमारे व्यूअर्स भी है उनको भी लगता होगा कि मैं इंग्लैंड की तरफदारी थोड़ी ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस देता हूं। तो अगर इंडिया को अपने फेवर में करना है तो इन्हें इंग्लैंड को 300 प्लस का टारगेट देना होगा। तो बिल्कुल उसका मतलब बिल्कुल। इन्हें 400 क्रॉस करना होगा। अगर ये ऐसे सोचेंगे कि नहीं जी इंग्लैंड तो आउट हो जाएगी, उनका कोलैप्स हो जाएगा, 250 का भी बहुत रहेगा, 250 में इंग्लैंड चाहे लुढ़कते हुए पहुंचे किसी तरह पर पहुंच जाएगी। अगर आपको जीतना है तो 300 प्लस का टारगेट देना होगा, मतलब 400 क्रॉस करना होगा। तो तब इंडिया का पलड़ा मैं भारी कहूंगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है तो उसको देखते हुए तो लगता है कि 400 क्रॉस करना चाहिए। पर वही बात बिल्कुल है कि एक कोलैप्स का जो डर है, नई बॉल है और हमारे बैटिंग जो है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती। लगता है कि पता नहीं कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि ऐसे इस सीरीज में हो ही रहा है। बहुत दफा हो चुका है, 2 दफा तो बड़ा डंक भी लग चुका है हमें। लेकिन एक बात वही है ना, मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ जो कहते हैं कहना कि अमित भाई ज्यादा इंग्लैंड की फेवर लगते हैं, सर वो फेवर नहीं ले रहे, इस अच्छा, तरह ये की ऐसे बात बोला नहीं। किसी ने मेरे बारे में? नहीं देख रहे हैं ना, जैसे अच्छा। आप भी कहते हैं, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि देखें, स्ट्रेंथ पे बात करने से इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ होती है, आप उसको सराहते हैं, शाबाश देते हैं, लेकिन वीकनेस पॉइंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वीकनेस पे काम करना इंडिया के प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीकनेस जानेंगे, पहचानेंगे, वीकनेस उसी वक्त ही क्या कहते हैं ना, वीकनेस पे काम कर पाएंगे। तो अमित भाई जो है वो वीकनेस को भी देखते हैं, स्ट्रेंथ की भी शाबाशी देते हैं, लेकिन वीकनेस भी पॉइंट आउट करते हैं, ताकि वीकनेस के ऊपर बंदा काम करे और अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सके। और वो इंडिया से बेहतर की उम्मीद रखते हैं। क्यों हम्म, अमित भाई? जी बिल्कुल। मैं उसी तरीके से ही अपना एनालिसिस देता हूं। और यहाँ थोड़ी सी हम पुजारा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं एक दूसरे वीडियो में आप वो मेरे ख्याल से गौरव आर्या नाम है, वहां पे आप थे, तो मैं देख रहा था कि आप पुजारा से अभी भी संतुष्ट नहीं है कि आज जो उन्होंने 60 रन मारे, आप आज भी देखिए, पुजारा ने इंटरेस्ट नहीं लगे पिछले इसमें। मैच में भी 90 किया, अच्छी इनिंग खेली, ठीक है। इस मैच में भी उसने 60 रन करे, लेकिन एक बात वो वाली बात है ना, आप कभी भी ये देख लें, पुजारा के 90 आए, या उससे पहले मैच के अंदर जो क्या कहते हैं ना, इंडिया जो था वो मैच जीता, उसके अंदर भी उन्होंने 40 रन किए। मैं ख्याल 40, हाँ 40 के करीब किए 40, उन्होंने। हाँ 42 तो या 45 होगी शायद, ऐसी कुछ थे। हाँ तो उनके जो रन जब भी आते हैं ना, उन्होंने हालांकि 40, 200, 200 के गेंदों के करीब करके किए थे, तो उनके जितने भी वो रन आते हैं वो इंडिया को डोमिनेटिंग पोजीशन पे लेके नहीं आते। ठीक है, पिछले मैच, उस मैच में भी जो इंडिया नीचे से आया, जो मैच जीता, वो जीता बुमराह और शमी की बैटिंग की वजह से। बुमराह और शमी जो थे वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे लेके आए। इस मैच के अंदर भी ये बीच में काम खत्म किए बगैर ही काम छोड़ गए। पिछले मैच के अंदर भी अगले दिन आते साथ भी थी 90 तो किए, गेम को आगे तो लेके गए, लेकिन जहां गेम को कंट्रोल करने की जरूरत थी, पिछले मैच में भी 90 रन बना के अगले दिन आए और अपनी सेंचुरी भी नहीं की, और बड़ी सेंचुरी की उस वक्त इंडिया को जरूरत थी, वो भी नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से इंडिया को ऐसा बैट्समैन चाहिए जो गेम फिनिश करे, गेम को डोमिनेट करे, ना कि गेम को बस बढ़ा दे। यानी कि जो चीज इवेंचुअली होनी है उस चीज को बढ़ाए ना, उस आगे ना लेके जाए, गेम को डोमिनेट करे, गेम को फिनिश करे। जो आपका बेस्ट प्लेयर होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो आप इस तरह की गेम को सिर्फ आगे लेके जाने वाली काम नहीं कर सकते, आपको गेम को डोमिनेट करना पड़ता है, और वो चीज जो है वो मुझे पुजारा में कमी लग रही है। और मेरा जो अपना पर्सनल ख्याल है कि जो पुजारा का जो है ना, ये आखिरी गाने उनके चल रहे हैं, और ये आखिरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अपने जो आखिरी गाना है वो अच्छे नोट पे खत्म कर दूं। और मेरा नहीं ख्याल से कि उनका अब आगे इंडिया की जो टेस्ट टीम है उनके अंदर इतना नाम लिखा जाएगा, बल्कि अब शायद नए प्लेयर्स, नए ब्लड्स को इंडक्ट किया जाएगा इंडिया की टीम में, और शायद उनके ऊपर और रिहाने के ऊपर तलवार गिरे। ये मेरी असेसमेंट है। मैं, पुजारा ने बेहतरीन खेल पेश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं कर रहे, और जहां जाके ना दिल टूट रहा है। मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, पर थोड़ा सा मेरे अलग व्यूज भी है यहाँ पे। क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि पुजारा जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी तो तब उन्होंने 3 अच्छी इनिंग्स खेली थी, 3 हाफ सेंचुरीज मारी थी, उसको हम सफल कह सकते हैं वो सीरीज। पर ये जो इंडिया में होम सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, वो इनकी फेल रही।
उसमें हम्म। ये एक ही हाफ सेंचुरी मारे और होम ग्राउंड पे इनका अच्छा रिकॉर्ड रहता है, तो वहां पे इन्होंने विश्वास खोया, फिर WTC फाइनल में भी ये फेल रहे। तो मेरे को भी इनसे कम एक्सपेक्टेशंस थी और हम सब डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि शुरुआत भी इन्होंने कुछ ऐसी ही की। पर हम देखें इस सीरीज में 3 अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेल दी है अब। तो हालांकि ये आपकी बात सही है कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी बिल्कुल टॉप पे आ गया है, पर थोड़ा एक आशा जगा दी है कि अगर अगले मैच में भी एक अच्छी इनिंग खेल के दिखाए तो फिर ये वाला टूर इनका हम सक्सेसफुल तब कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि अ, अपनी जगह उन्होंने फॉर द मीन वाइल जस्टिफाई की। जो हम सोच रहे थे कि पुजारा तो बिल्कुल गेम खत्म इनकी, दम नहीं रहा। पर यही बात है कि कंसिस्टेंसी, कि अगले मैच में भी 2 इनिंग मिलेगी तो एक में करके दिखाए। लेकिन सर सच्ची जो बात है कि पुजारा से वो फील ही नहीं आ रही कि ना इसने गेम डोमिनेट करना है। और आपने बिल्कुल ही, जब कहते हैं ना, बिल्कुल ही खत्म करके, बिल्कुल ही जब वो फेल पे फेल होते जाएं तब उनको निकालना है। आप उनको इसी तरीके अच्छे नोट पे, बड़े नोट पे, हाई नोट पे, भाई आपकी अच्छी सीरीज गई, मजा आया, और अच्छा सा सेंड ऑफ दे दें उनको, rather देन कि आप उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अगली सीरीज खिलाएं जिसमें वो एक्चुअल में फेल हो, जीरो पे आउट हो, इस तरह करें। तो तब थोड़ा, जैसे आजकल रिहाने की चल रही है, वो इतने ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे नोट पे उनको सेंड ऑफ कर दें तो ज्यादा बेहतर है। मेरे मुझे मुझे नहीं लगता कि आप पुजारा में इतना रह गया है कि वो अब मैचेस को डोमिनेट करें। मेरे ख्याल ये से अब तो ये तो पुजारा ने ही साबित करना है, क्योंकि उनकी एज 33 है, 34 होने वाली है। तो ये ऐसी एज है कि रिटायरमेंट नहीं होती, पर थोड़ा सा उस स्टेज पे आ जाते हैं। तो पुजारा ने ही दिखाना है कि मेरे में अभी दमखम है 3-4 साल खेलने का। और वो अभी मैं जो कहूंगा कि जो इनकी परफॉर्मेंस है तो 50-50 है। मतलब आपकी बात भी एक हद तक सही है, पर हम बिल्कुल उनको डिसक्रेडिट भी नहीं कर सकते कि दम नहीं रहा। आज मेरे को तो इनकी पारी अच्छी लगी, क्योंकि थोड़ा तेज भी नहीं, खेले। बारी तो बुरी नहीं थी, लेकिन मैं विजन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग विजन भी तो देख लेना। अब देख लें, कोहली भी है, वो भी एज में अब ऊपर चले गए हैं, रोहित शर्मा भी है। मतलब कि आपने रोहित शर्मा, पुजारा, रिहाने, कोहली, अब 4 प्लेयर हैं। अब चारों प्लेयर्स को एक साथ तो नहीं रिटायर करना, मेक श्योर करना है हाँ, कि ये जिस बात टाइम तो पे है। रोहित शर्मा और कोहली रिटायर हों उस टाइम पे ऑलरेडी 2-3 आपके स्टैब्लिश प्लेयर हो जाएं बीच में। तो इस लिहाज से मैं भी देख रहा हूं कि अब ये अगर इसी टीम को खिलाते रहेंगे तो फिर 4 प्लेयर आपके, चार बड़े प्लेयर एक पर साथ आउट यहाँ ना होंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को भी, कि शायद उनको पता नहीं है कि मैं देख रहा हूँ कि सूर्य कुमार को लेके बहुत ज्यादा वो है कि जी सूर्य कुमार को खिलाओ। मैं एक वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता है सूर्य कुमार की एज कितनी है? कितनी है सर उनकी? 31 एज है उनकी। मतलब ही इज नॉट ए अच्छा। यंगस्टर। हालांकि हम्म। ठीक है, मैं टैलेंटेड प्लेयर है। बंदा लगता है यंग है बड़ा। मैं वही कह रहा हूँ, शायद हमारे व्यूअर्स को भी, कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा। तो सूर्य कुमार भी एग्जैक्टली यंगस्टर नहीं है। और मैं आपको ध्यान हो, मैं श्रेयस अय्यर को बैक कर रहा हूँ सूर्य कुमार के ऊपर। वो इसलिए कि श्रेयस अय्यर 26 साल के है। तो इनमें, सही सही। तो इसलिए अगर टैलेंटेड दोनों है, पर इसलिए मेरे को लगता है कि अगर नंबर 5 पे प्रमोट करना है तो आप अय्यर को करें तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज्यादा रहेगा। और सूर्य कुमार भी ऑफ कोर्स अच्छा कर सकते हैं, पर सूर्य कुमार के लिए ये होगा कि उनको प्रेजेंट में ही करके दिखाना होगा। उनके केस में ये नहीं होगा कि जी हम उनको ग्रूम करें 2 साल। तो उनको तो जिस सीरीज में अगर मौका मिला, तो जैसे उन्होंने मौका T20 वनडे में ग्रैब किया, तो उसी में उनको ग्रैब करके दिखाना होगा। और हम इस मैच की भी बात करें अब, तो जो इंडिया एक है। एक और बात करना चाह रहा हूँ इसी इसी प्लेयर्स के हिसाब से। अब देखें, आज जो जडेजा रिहाने से ऊपर आए, इसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये आपका डिसीजन मुझे लगा, आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे लगा कि रिहाने को ये बात तो अपने दिल पे लेनी चाहिए कि एक प्रॉपर बैट्समैन, उसके ऑलराउंडर, और जो अब बैटिंग जिसकी कहते हैं ना टेस्ट मैच में इतनी जानी नहीं जाती जडेजा की, एक प्रॉपर बैट्समैन से आप उसको ऊपर भेज रहे हैं। तो रहाणे को ये ठा करके अपने उसके दिल में ये बात लगनी चाहिए, और कल बड़ा स्कोर रहाणे की तरफ से आने लगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि जडेजा कल बड़ा स्कोर इतना को कर पाए। सुबह मॉर्निंग भी है, गेंद भी नहीं है, कुछ वो क्या कहते हैं ना, 1-2 विकेटें तो इंग्लैंड ने खानी खानी है। तो
रिहाने को भी ये बात दिल पे लेके बड़ा स्कोर करना पड़ेगा रिहाने। ये जो जडेजा को पहले भेज रही है ना, तो मेरे को जो रीजन समझ आ रहा है, अब से कुछ साल पहले की बात है, मैंने जडेजा का ना एक इंटरव्यू देखा था। तो जडेजा से पूछा गया था ये बैटिंग स्लॉट्स को लेके, तो उसने कहा था कि मुझे जिस पोजीशन पे भेजा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी गेम और माइंडसेट बदल जाता है। कि हम्म। मेरे को अगर पहले भेजा जाए तो मैं पहले से ये सोच के जाता हूँ कि मुझे लंबी इनिंग खेलनी है, तो तब मैं थोड़ा सा टिक के खेलने की कोशिश करता हूँ। और जितना मुझे लेट भेजा जाए तो पहले से ही माइंडसेट होता है मुझे मार के खेलना है, तो मैं थोड़ा तेजी से मारने की कोशिश करता हूँ। तो मे भी कुछ इनकी आपस में बातचीत हुई होगी कभी पहले या इस टूर में भी, तो इन्होंने फैसला किया कि चलो एक मैच में जडेजा को ऊपर भेज के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या पता जडेजा एक बड़ी इनिंग खेल के दिखा पाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो अभी ये सफल होता तो नजर नहीं आ रहा, पहली इनिंग में सफल नहीं रहा और दूसरी इनिंग में भी जडेजा इतने कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे। पर रीजन यही लग रहा है, और ऑफ कोर्स एक ये भी इसमें झलक आती है कि मे बी टीम मैनेजमेंट को रहाने पे पूरा भरोसा नहीं है। तो एक वार्निंग सिग्नल भी जा रहा है कि आपको अगर हमने नंबर 5 से 6 पे डिमोट कर दिया है तो आप नहीं रन मारते तो आपको अगले मैच में बाहर भी कर सकते हैं। मे बी इट्स लाइक ए वार्निंग सिग्नल ऑल्सो। मेरे ख्याल से ये वार्निंग दी है, उनको थोड़ा हिलाने की कोशिश की है और उनको कहा है, और नीचे के नंबर रख के जडेजा के ऊपर भेज के उनको कहा है कि आप ये बात आप अपने दिल पे लें, जरा आप कुछ करें इस लिहाज से। चलें कल के मैच के ऊपर, कल के दिन के ऊपर आप थोड़ी बात कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कल क्या होने वाला है, और इंडिया की कीज टू विन, एक तो बड़ा स्कोर तो है ही, वो तो करना है, और इंडिया क्या ऐसा करे कि कल वो जीत अपने नाम करें। कल तो नहीं होगी, मैच तो 5वें दिन ही जाएगा, लेकिन क्या चीजें कल इंडिया को करनी चाहिए? नहीं, 5वें दिन देखिए लग रहा है 5वें दिन जाएगा, चांसेस यही है, पर बाई चांस चौथे दिन भी खत्म हो सकता है अगर इंडिया का लंच तक कोलैप्स हो गया तो इन दैट केस। पर हम तो यही चाहते हैं 5वें दिन जाए और इंडिया अच्छा खेले। तो आपने जैसे पूछा कि इंडिया को जीतने के लिए क्या करना होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया को टी तक बैटिंग करनी होगी, कम से कम सही। टी तक। इनको अगर ये इंग्लैंड को हल्के में ले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टी तक बैटिंग करे, अभी इनकी लगभग 175 की लीड हो गई है, तो टी तक बैटिंग करेंगे तो लीड को और बढ़ा के 335-40 तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद फिर ये डिक्लेयर का सोच सकते हैं, मतलब टी पे डिक्लेयर ना करे, वो डिपेंड करता है अगर ऑल आउट हो गए तो उतना तो मैं कहूंगा कि जब अगर इनका 320-25 का अगर टारगेट होगा ना, तो जो एक आखिरी इनिंग का प्रेशर है वो तब आएगा, क्योंकि तब इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा कि जी रूट का चलना जरूरी है। अगर ढाई बिल्कुल। सौ हुआ तो वो रूट वाला प्रेशर नहीं आएगा। रूट को अगर इन्होंने जल्दी भी आउट कर लिया तो भी बाकी प्लेयर किसी तरह मंजिल तक पहुंचा देंगे। पर वो जो 325-30 हो गया तो तब फिर रूट ही पहुंचा सकता है उनको। तब रूट की सही बात। सेंचुरी मस्त हो जाएगी कि रूट सेंचुरी मारे तो बाकी भी पहुंचाए और वो प्रेशर होगा। तो ऑफ कोर्स इंडिया को यही टारगेट लेके चलना होगा कि टी तक तो हम कम से कम बैटिंग करें, और उसके बाद भी अगर कर सकते हैं तो फिर 1 घंटा पहले डिक्लेयर करें। और उसके लिए जो प्लेयर्स है इनको भी कमाल दिखाना होगा, अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया सीरीज में। कोहली, रहाने, इनसे इतनी बड़ी एक, इनिंग नहीं आई है। हाँ, कल एक तो इंडिया को स्कोर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम पहले तो 100 रन आराम से सुकून से करें ना, और लीड को 250 के करीब लेकर जाए। ठीक है, और उसके बाद उसमें जितना रन ऐड करें वो तो चले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो चीज है जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बहुत समझदारी से करते थे जब वो तीसरी बैटिंग करते थे, और वो ये थे कि वो बहुत ज्यादा आगे निकल, जब वो कंफर्टेबल हो जाते थे ना स्कोर के साथ, तो वो बहुत ज्यादा आगे निकल निकल कर पिच के ऊपर गेंदे रोकते थे, और शॉटें आगे निकल निकल के क्या थे, किस्म के पिच को फोर्थ इनिंग के लिए प्रिपेयर करते थे अपने बूट्स के साथ। तो यानी कि इनको भी अब फोर्थ इनिंग के लिए आगे निकल निकल के शॉट्स खेलें, रन भी बनेंगे, और अगर रोकना भी है तो आगे निकल निकल के रोकें, और पिच को फोर्थ इनिंग के लिए प्रिपेयर करें थोड़ा सा। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिच तो बिल्कुल ही पार्टी पिच है, इसके ऊपर विकेट जो है वो बैट्समैन ही देगा। दो ही चीजें इंग्लैंड को हरा सकती हैं, एक उनको खूब थकाया जाए, और थोड़ी सी अगर पिच अगर हल्की सी मदद करें इस पिच के ऊपर, प्रेशर ही अगर फोर्थ इनिंग का प्रेशर हो तो वही दे देगा। एक चीज जो है ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरी सोच है, क्या जितनी ये पार्टी पिच है, क्या इंडिया को कैरेट लगानी चाहिए आगे थोड़ा सा, यानी कि ऐसा स्कोर दे कि जिसपे
इंग्लैंड जो है जाने की कोशिश करे और जाने की कोशिश में उनकी विकेटें निकलें, अगर बिल्कुल ही ज्यादा स्कोर कर दिया तो डिफेंस, अगर डिफेंसिव इंग्लैंड हो जाए तो पिच नहीं, में तो ऐसी जान नहीं लग रही कि वो अभी आउट कर तो पाए। इंडिया उस सिचुएशन में नहीं है कि सोचे कि हम एक स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन, अभी तो इंडिया को अपने आप को सेव करना है। अभी इंडिया 175 रन ही आगे है, तो जी जी। कोई भरोसा नहीं अगले 75 रन में अगर ऑल आउट हो गए तो। वो तो बात तब है अगर टी तक ये बैटिंग करते हैं, तो तब उस बात को सोच सकते हैं एक डिक्लेरेशन कब करनी है, पर नहीं, अभी आपका तक। ख्याल है, चले थोड़ा सा वार गेम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा सोच लेते हैं, थोड़ा हम ये सोच लेते हैं, अच्छी सोच लाते हैं कि चलें अगर इंडिया इस पोजीशन में है कि अब उसने पूरा बड़ा स्कोर करके इंग्लैंड को बैट आउट कर देना, या सपोर्टिंग डिक्लेरेशन करनी है, ऐसी डिक्लेरेशन करनी है 275 300 जिसमें इंग्लैंड को भी लगे यार उसका भी चांस है, अगर तेज खेलेंगे तो शायद उनको भी, वो भी जीत सकते हैं। तो आपका ख्याल है कि 2 मैच पड़े, टेस्ट मैच पड़े, तो इंडिया को किस सिचुएशन में जाना चाहिए? अच्छा, आप ये कह रही है कि मान लीजिए इंडिया टी तक बैटिंग कर जाती है जी जी तब, जी जी। तो ये तो क्लियर ही है कि जो विराट कोहली का माइंडसेट है वो ड्रॉ का है नहीं। वो ठीक ठीक। मैचेस को ड्रॉ कराने में बिलीव नहीं करते, हारने या जीतने में ही करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत सेफ नहीं खेलेंगे, वो अपना 1 घंटे पहले डिक्लेयर करेंगे। अब उस वक्त जो भी टारगेट होगा 300, अगर इतनी अच्छी इंडिया बैटिंग करती है तो टारगेट तब शायद 360-70 का मे बी तब तक होगा, 375 तक। तो बिल्कुल बैट आउट करने की कोशिश तो नहीं करेगी इंडिया, ये माइंडसेट ही नहीं है कोहली का। वो ठीक भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर थोड़ा वहां पे होता है कि अगर कई बार होता है मैचेस आप ड्रॉ करा सकते हो, जैसे WTC का फाइनल था, पर आप इस माइंडसेट के चक्कर में बेवकूफी कर देते हो, ड्रॉ जो हो सकता है उसको आप हार जाते हो। वो हम्म। बेवकूफी है, पर यहाँ तो वो सिचुएशन नहीं है। तो और सही, और कल एक और प्लेयर से थोड़ी सी उम्मीद है, वो है पंत। जैसे आपने मुझे कल बताया था कि पंत की क्या कहते हैं ना, सीरीज के इसी ग्राउंड के ऊपर एक सेंचुरी भी है। तो अब मेरे ख्याल से जिस टाइम पे पंत आएंगे उस टाइम पे मारधार की जरूरत होगी इंडिया को, किसी दोनों सिचुएशन के अंदर अगर क्या कहते हैं कोलैप्स हो भी गया तो फिर भी जरूरत होगी, नहीं, क्योंकि अगर सिचुएशन नहीं भी हुई तो भी उन्होंने तो उसी तरीके से खेलना है। अच्छा नहीं चले देखते हैं, लेकिन देखते हैं, मारधार की जरूरत तो पड़नी है, और शायद अगर सिचुएशन उस तरह की हो तो शायद वो इस रोल के अंदर कामयाब भी हो जाए। बाकी मुझे और तो लग रहा है कि जैसे आज का दिन इंडिया का रहा, तो जो मुझे लग रहा है अब इंग्लैंड कमबैक करेगा तो कल का दिन ओवरऑल इंग्लैंड की तरफ ज्यादा रहेगा। हाँ, बस बात आपकी वैसे ही ना, ये बहुत जबरदस्त आपने ये बात बोली, और मैंने शुरू में जब अपनी एनालिसिस दिए थे अपने चैनल के ऊपर क्या कहते हैं ना इंग्लैंड के, तो मैंने यही बात की थी कि आप इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, पाकिस्तान से उन्होंने एक टेस्ट मैच पहला हारा, अगले 2 आके जीत गए, वेस्ट इंडीज से एक हारा, अगले 2 आके जीत गए। उनके अंदर कमबैक करने की जो ताकत है ना वो बहुत ज्यादा है। उनका जो मेरे ख्याल से जो टीम मैनेजमेंट है ना वो इस चीज पे बहुत ज्यादा सोचती है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी प्लेयर्स कहीं हट गए एक दिन बैट परफॉर्मेंस से, तो अगले दिन आके उनको अपने एक एक प्लेयर को जाके वो उनका गेम प्लान बताते हैं कि भाई तुम ये कल मिस आउट हुआ था, आपने इस तरह वापस लाइन पे आ जाओ। तो मेरे ख्याल से वो लाइन पे कल आ जाएंगे, और कमबैक इंडिया, और उनके कमबैक को ही रोकना होता है। वंस अगर आप उनके कमबैक को रोक लें तो आप गेम जीत सकते हैं। जैसे पिछले इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में उनके कमबैक को रोका, और गेम उनके, और रोका भी किसने, शमी ने और बुमराह ने, तो उनके बाकी मैं गेम ना क्लोज। एक बात आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, उनको जैसे लगता होगा, मेरे को कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि वो कहते हैं कि अब भाई आप थोड़ा इंडिया की तरफदारी कम कर रहे हो, 250 काफी रहेगा। मैं आपको कह रहा हूँ इन्होंने अश्विन को खिलाया होता ना, 250 काफी रहता है इंग्लैंड के लिए, तब आप तो तब बस अब काफी दिल की रहता, पर बात कर रहे अश्विन हैं। नहीं है आपके पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 250 काफी नहीं रहेगा, तब जी आपको जी। ज्यादा चाहिए, 300+ चाहिए। नहीं, तो आप तो आप आपको सर दिल की बातें कर रहे हैं, हमारी भी दिल की आवाज पहले टेस्ट मैच से हम कह रहे हैं कि आपने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर को बाहर किया हुआ है, और वो समझ नहीं आ रही कि किस वजह से किया हुआ है। क्योंकि और बाकी पहले मैचेस में तो चलो ठीक था, पिचेस को देखना होता है, इस पिच पे तो ये पेसर स्ट्रगल कर रही है, फ्लैट विकेट है, तो इस पे एक अच्छा स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर ज्यादा यूजफुल है, जो लंबे स्पेल डाल के फंसा के अपनी स्किल से आउट कर सके। तो सर आखिरी जितने दिन जडेजा ने रन किए हैं सर उतने अश्विन भी कर देता। बिल्कुल उतने आप अश्विन करता।
और आपने 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 अश्विन को खिलाना ही था, और अश्विन, आपको आपको विकेटें अश्विन दिलवाता। से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 विकेट हॉल लेके देगा। जडेजा से आप हाँ बाहर कंट्री में 5 विकेट हॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसको, जडेजा को देखो, जो विकेटें मिली भी है वो वास्तव में वैसे मिली है कि मारने के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई वही ना, आप ये वाली बात जो है ना, बहुत ज्यादा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है कि आपने, मेरी नजर में तो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है इस वक्त, आपने उसको कैसे बाहर बैठाया हुआ है। इंग्लैंड को उसने फुली डोमिनेट किया था। चले कंडीशन थी, पिचेस थी, मैं मानता हूँ, ठीक है, कंडीशंस थी, पिचेस थी, सब कुछ था, लेकिन उसने डोमिनेट किया हुआ था, उसका हवा बैठा हुआ था उनके दिमागों में। 2-3 विकेट तो उसने, इंग्लैंड वालों ने डर के ही दे देनी थी उनको आप देखो, शुरू में। WTC फाइनल में भी अश्विन ने अच्छी बॉलिंग की थी, बेस्ट बॉलर अश्विन लगा था। जब बिल्कुल ये बिल्कुल 135 भी न्यूजीलैंड चेज कर रही थी, चांस तो नहीं था इंडिया का, पर उसमें भी जो थोड़ा सा मुश्किल हुई वो अश्विन की वजह से हुई थी। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत ही मेरे ख्याल से ना, इसको थोड़ा सा विराट कोहली को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा हम्म। कि हम अश्विन को नहीं खिला रहे, जडेजा जो है लेफ्टी के आगे बहुत अच्छा है, क्योंकि कहाँ से। वैसे कोहली कहते हैं और रवि शास्त्री कहते हैं कि जी हम अटैकिंग क्रिकेट में बिलीव करते हैं। तो अगर बिल्कुल अटैकिंग मूव तो यही होता, अब अश्विन को खिलाते, जडेजा को बाहर बिठाते, थोड़ा 5-10 रन का इनके बीच अंतर भी होता तो वो 5-10 रन का ही होता। तो और और वो, और अगर अगर आपको अश्विन दो ज्यादा विकेटें ले लें, या बस दो भी, हर उसमें दो, तो वो 5-10 रन, क्या वो 50 रन को कवर कर जाते इस तरह। वही वही बात है। तो अटैकिंग क्रिकेट वही है, तो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली है। मुझे इसी बात का ही थोड़ा सा है कि इस वजह से फाइट तो दोनों में बिल्कुल टक्कर की चल रही है, टक्कर की रहेगी, पर कहीं पे आखिर में इंग्लैंड थोड़ा एज करके बाजी ना मार ले, तो वो यही फैक्टर होगा, ये जो अश्विन को नहीं खिलाया और थोड़ा रहाणे को बिठाने की हिम्मत नहीं करी, वैसे यही। एक बात है कि जिस तरह की ये सीरीज चल रही है ना, हम जैसे एनालिस्ट के लिए ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि आज इंडिया आगे, कल इंग्लैंड आगे, फिर इंडिया आगे, कल इंग्लैंड आगे, हर रोज सिचुएशन बदलती जा रही है। ये टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही कमाल की, बहुत ही कमाल की चल रही है। और अपना मजे की बात ये है कि जिस तरह ये वनडे की छाप पड़ गई है, क्या कहते हैं ना, बैट्समैन के ऊपर, वनडे T20 की, उसने टेस्ट सीरीज को भी बड़ा मजेदार बना दिया। अब वो लंबी लंबी बारी खेलने वाले 300-300, 400-400 वाले बैट्समैन कम हो गए, और टेस्ट मैच जो क्या कहते हैं ना खेलने, उसमें भी जान आ गई है। और कब देखें कितने ड्रॉ होते हैं, कोई कोई शाजो नादर ही ड्रॉ होता है। चलिए देखते हैं अब हम कल की इंडिया कितने रन मारती है, क्या 400 क्रॉस करती है, 300 के ऊपर का टारगेट देती है, या इससे कम में इंडिया ऑल आउट हो जाती है। ये तो अब हमें कल पता चलेगा। जाने से पहले मैं एक अपने दोस्तों से, साथियों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह के फैन आपको कहाँ मिलेंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो और आज आप के लिए बस जहीर इतने। जी के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इनके चैनल का नाम है क्रिकेट एनालिसिस विद जहीर। इनके चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।